हेलो फ्रेंड, संगी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। आज आपके लिए बहुत ही 10 महत्वपूर्ण काम की खबर है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की वजह से परिवार के मुखिया यानी पिता को खो चुके बच्चों की स्कूल फीस माफ की जाएगी। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने लिया है बड़ा फैसला। साथ ही किताब और ड्रेस के फीस को भी माफ करने का ऐलान किया गया है। ऐसे परिवार की आर्थिक स्थिति नाजुक होने की वजह से कई बच्चे फीस अदा करने में सक्षम नहीं है। एसोसिएशन ने सरकार को ऐसे बच्चों को आरटीआई के अंतर्गत लाने के लिए अपील की गई है। इन बच्चे को फीस मुक्त करने की सरकार से आग्रह किया गया है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल संघ के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि घरों में परिवार के मुखिया या कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हुई है, उनकी फीस माफ की जाएगी और अनाथ बच्चों के लिए 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा की पैरवी भी सरकार से की है। छत्तीसगढ़ में लगभग 10,000 स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों की फीस माफ की जाएगी। निश्चित ही इस महामारी के काल में पहली बार प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से अच्छा निर्णय लिया गया है और ऐसा निर्णय राज्य के सभी प्राइवेट कॉलेज को भी लेना चाहिए। अंबिकापुर से एक कोरोना संक्रमित कैदी इलाज के दौरान फरार हो गया है। यह पूरा मामला अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का है। यह कैदी हत्या के मामले में जेल में कैद था और यही नहीं, ड्यूटी पर तैनात प्रहरी को भी सुरक्षा के मामले पर सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में भागे हुए जेल कैदी के द्वारा अधिकतर लोगों को संक्रमित करने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर जेल प्रबंधन की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठा है। छत्तीसगढ़ में लगातार कैदियों के भागने का मामला सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून जैसे हालात बन गए हैं। बीते दिनों लगातार पेंड्रा, कवर्धा, बिलासपुर, रायपुर, भिलाई में अत्यधिक बारिश होने के कारण प्रदेश में जायद की फसल, कद्दू, ककड़ी, मूली और अन्य हरी भरी खाने योग्य सब्जियां बारिश के कारण किसानों के खेतों में खराब हो गई है, जिसको देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने सभी जिले के कलेक्टरों को जो इस बारिश से प्रभावित किसान है उनके बाड़ी में फसल के नुकसान का आकलन कर कलेक्टरों के द्वारा इन किसानों को मुआवजा देने की बात कही गई है। जी हाँ, प्रदेश के मौसम विभाग के मुताबिक बता दें कि अगले 7 दिनों तक ऐसे ही हालात रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। निश्चित ही इस लॉकडाउन के दौरान और महामारी के बीच किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। साथ ही प्रदेश सरकार किसानों को बीज बांटने के लिए भी योजना बना रही है। 15 मई के बाद बीज बांटने के लिए कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में कृषि सामग्री दुकान भी खोल दिए गए हैं। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी, जिसमें किसान अपनी कृषि संबंधी उपकरण, उर्वरक और खाद बीज खरीद सकेंगे। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, 10 नक्सलियों की फूड पॉइजनिंग और कोरोना से मौत हो गई है। बड़ी वजह में नक्सली इन दोनों कारणों से बीमार है। इसकी पुष्टि बस्तर के एसपी अभिषेक पल्लव ने की है। 25 लाख रुपए की मुख्य इनामी नक्सली सुजाता, जो बस्तर डिवीजन में नक्सलियों को हेड करती थी, उसका भी मौत संक्रमण की वजह से हो गया है। आपको फिर से बता दें कि पुलिस के द्वारा लोन वर्राटू अभियान के तहत नक्सलियों को कहा गया था कि यदि वे समर्पण कर दें तो उन्हें इलाज भी कराया जाएगा और समर्पण का पूरा लाभ दिया जाएगा। जिस नक्सलियों का कुछ रिस्पॉन्स ना ही पत्र के माध्यम से ना ही मीडिया के माध्यम से आया, जिसमें से 2 नक्सलियों ने भागकर अपना आत्मसमर्पण पुलिस के सामने किया। ये दोनों दंपत्ति नक्सली 8 ग्रामीणों की हत्या के आरोपी हैं और सरेंडर हुए नक्सलियों ने ये भी बताया कि नक्सली लॉकडाउन का फायदा उठा करके जो छात्र बाहर पढ़ते थे बस्तर एरिया में, वो अभी 1 साल से घर में रह रहे हैं। तो इन छात्रों को टारगेट कर नक्सली भर्ती अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि ये छात्र नक्सली गैंग में बड़ी संख्या में भर्ती हो सके और इनके नक्सली संगठन का विस्तार हो सके। बस्तर एयरलाइंस की कार्गो सेवा बस्तर से भी शुरू हो गई है। 10 मई से इसके लिए जगदलपुर एयरपोर्ट से बुकिंग भी शुरू हो गई है। हैदराबाद और रायपुर से आने वाले व्यापारिक सामान इस कार्गो के जरिए जगदलपुर पहुंच सकेगी, जिसके चलते जगदलपुर में सामान सस्ते मिलेंगे। इससे स्थानीय व्यापारी को भी सहायता मिलेगी। यह कार्गो सेवा 300 क्विंटल की क्षमता से शुरू किया जा रहा है। यही नहीं, इसमें मेडिकल और दवाई अन्य सामग्री की भी जल्द से जल्द आवाजाही हो सकेगी। इसकी क्षमता आगे भविष्य में बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में सभी परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग उठने लगी है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण और लॉकडाउन की स्थिति को देखकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने परीक्षा की तिथि को बढ़ाने की मांग की। एनएसयूआई का कहना है कि इस समय कोरोना बिलासपुर में विकराल रूप से है। ऐसे में 25 मई से प्रस्तावित परीक्षा की तिथि सही नहीं है। लॉकडाउन के चलते विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए उपयोगी सामान भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसे में परीक्षा की तारीख को बढ़ाना उचित है, जिसके साथ ऑनलाइन परीक्षा की तारीख बढ़ने के चांस बढ़ गए हैं।
पिंडरा गौरेला मरवाही जिले में बीते दिनों करीब 69 केस शादी समारोह में सामने आए थे, जिसके बाद संक्रमण को बढ़ते हुए देखकर जिले के कलेक्टर ने 3 दिन तक सब कुछ बंद करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। 13, 14 और 15 मई को संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। यदि आप सुबह घूमने या शाम को वॉक पर निकले हैं और बिना कारण घूमते पाए गए तो 10,000 रुपये का प्रति व्यक्ति जुर्माना वसूला जाएगा। अगर आप इस जिले से खबर को देख रहे हैं तो अपने परिजन, सगे संबंधी, मित्र को बता दीजिए ताकि आपको आर्थिक नुकसान ना झेलना पड़े। देश समेत पूरे देश में लगातार खाद्य तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी के रसोई में सब्जी का स्वाद बिगड़ गया है। इस बात को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार ने कस्टम डिपार्टमेंट और FSSAI के संपर्क में तेल कंपनियों को लाया है। इसकी वजह से जो स्टॉक गोदामों में पड़ा हुआ है उसे अब निकाला जाएगा, जिसके वजह से अगले सप्ताह से बाजार में आने वाले तेल अब सस्ते होंगे। आपको बता दें कि खाद्य तेल में करीब 50 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि इसी तेल का भाव पिछले साल 90 रुपए प्रति लीटर था। साथ ही मूंगफली के तेल में भी 80 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार इन दरों को कम करने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय के लॉकडाउन के बाद 13 जिलों में बस के पहिए रुके हुए हैं। जी हां, प्रदेश में करीब 28,000 बसें नहीं चल रही हैं, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट कंपनियों को 98 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो वहीं बस ड्राइवर, हेल्पर, कंडक्टर और बस मैकेनिक समेत 20,000 लोग हो गए हैं बेरोजगार। तो कहीं बस संचालकों ने ये भी तक कह दिया कि हमें बस की किस्त चुकाने के लिए हमें अपनी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ रही है। तो बता दें कि सबसे ज़्यादा बसें 700 बस करीब रायपुर से संचालित होती हैं। तो वहीं दूसरी नंबर पर 500 बसों के साथ अंबिकापुर है। जी हां, आप समझ सकते हैं कि इस चीनी वायरस ने लोगों की ज़िंदगी को कितना नुकसान पहुँचाया है। साथियों, प्रदेश में वाहन मंत्रालय के द्वारा एक नया मोबाइल ऐप जारी किया गया है। इस ऐप की मदद से यातायात कर्मियों को बहुत फायदा होगा। जी हां, नो पार्किंग पर अगर आपने वाहन खड़ा किया है तो आपके घर चालान पहुंच जाएगा। यदि आपकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है तो यातायात कर्मी आपकी गाड़ी की फोटो खींच करके अपलोड कर देंगे, फिर पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगी, जिसके बाद आपके नाम का चालान आपके घर पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाएगा। फिलहाल इसका ट्रायल अभी भिलाई में किया जा रहा है और यह ट्रायल पूरी तरह सक्सेसफुल भी हुआ है। लॉकडाउन के बाद इस मोबाइल ऐप की शुरुआत कर दी जाएगी। जी हां, यातायात पुलिस के द्वारा अपनी जेब भरने के लिए जो कम रसीद काटी जाती है वह अब यातायात पुलिस नहीं कर पाएंगे, पूरे पैसा सरकार के पास पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर को नए शहर बनाने के लिए नया डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है। इस मास्टर प्लान में 503 वर्ग किलोमीटर यानी 3 गुना बड़ा शहर करने का प्लान बना रही है। सरकार का कहना है कि 2041 तक राजधानी रायपुर की आबादी 50 करोड़ से भी अधिक हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने अभी से मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। वर्तमान स्थिति में रायपुर शहर की क्षेत्रफल की बात करें तो 170 वर्ग किलोमीटर है। इस शहर में भविष्य में होने वाली सभी उपयोग चीज लगवाई जाएंगी, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, ऑक्सीजन सेंटर, ग्रीन कॉरिडोर, 5 नए गार्डन और 50 वर्ग किलोमीटर पर पेड़ लगाए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि रायपुर की अभी वर्तमान आबादी 40 लाख है।